आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पैन कार्ड के ऊपर नाम गलत हो गया हो तो फिर ठीक किस तरीके से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पैन कार्ड पे नाम कुछ और है और आधार कार्ड पे नाम कुछ और है और आपको पैन कार्ड पे आधार कार्ड के हिसाब से नाम करना है करेक्शन, तो किस तरीके से करना है आज की वीडियो में आपको लाइव प्रोसेस बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा ताकि आपसे कोई जानकारी छूट नहीं सके और कोई गलती ना हो। ठीक है, लाइव करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के क्रोम के अंदर आ जाना है। ठीक है, क्रोम में आने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपली लिख देना है पैन कार्ड। पैन कार्ड लिख के आपको सिंपली यहाँ सर्च कर देना दोस्तों, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे तो आप क्रोम के अंदर आगे आप देखिए यहाँ पे राइट में थ्री डॉट दिख रहे हैं। ठीक है, थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और इस पे आके आपको देखिए नीचे आई है डेस्कटॉप साइट लिखा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका जो मोबाइल है ना डेस्कटॉप साइट पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इस रोटेट स्क्रीन में रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे और समझ में आए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सबसे पहली वेबसाइट है ये वाली प्रोटीन। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये हमने क्लिक कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्ट पेन एप्लीकेशन टाइप। ठीक है, इसके अंदर क्या सिलेक्ट करना है, इसमें करना है आपको करेक्शन। ठीक है, सबसे नीचे वाला है जिसमें मैं आपको ब्रैकेट दिखा रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे देखिए कैटेगरी सिलेक्ट करने का बोल रहा है, तो कैटेगरी में आपको क्या करना है, इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है। ये इंडिविजुअल हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ टाइटल का दे रहा है, तो टाइटल आपको क्या सिलेक्ट करना है। आप अगर किसी पुरुष का करेक्शन कर रहे हो तो श्री, अगर किसी शादीशुदा महिला का कर रहे हो तो श्रीमती, अगर किसी लड़की का कर रहे हो जो 18 साल की है मतलब उसकी शादी नहीं हुई है तो कुमारी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपका सिलेक्ट कर लेना है आपका जो भी नाम हो। अब आपको क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, जो आधार कार्ड पे है वही नाम आपको यहाँ पे लास्ट नेम डालना है। ठीक है, तो हम यहाँ डाल देते हैं। ये हमने लास्ट नेम डाल दिया। फर्स्ट नेम यहाँ पे बीच वाले में फर्स्ट नेम डालना है, जो पहला नाम होता है। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब मिडिल नेम अगर आपका हो तो आप ये मिडिल नेम में भी डाल सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपकी, और आप आपको कैलेंडर के हिसाब से दोस्तों सिलेक्ट करना पड़ता है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इसमें कैलेंडर आ जाता है, ये देखिए कैलेंडर आ गया हमारा, तो ये पहले ईयर सिलेक्ट कर लेना। ये देखिए आपका ईयर खुल जाएगा, तो जो भी ईयर है आपके आधार कार्ड पे वही ईयर आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको मंथ सिलेक्ट कर लेना है, जो भी मंथ हो आपका। ठीक है, मंथ सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे तारीख सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी तारीख हो। ठीक है, ये तारीख हमने सिलेक्ट कर ली है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए इंडियन सिटीजन पे आपको क्लिक कर देना है, यस कर देना है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने देखिए ये कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो कैप्चा है ये इस तरीके का आ जाएगा तो आपका पूरा फॉर्म बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली फिर से ही आपको रिफ्रेश कर लेना है। ठीक है, ये देखिए आपको ये थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद में आपको देखिए ये रिफ्रेश घुमाना है, ये हमने कर दिया। अब देखिए दोस्तों हम नीचे जाके देखते हैं वो कैप्चा सही हुआ। ये देखिए दोस्तों ये कैप्चा हमारा सही हो चुका है। दोस्तों ये कैप्चा आप देख रहे हो, ये देखिए हमने ये कैप्चा जो फेल हो गया था हमारा। ठीक है, तो आप उसको सबसे पहले आपको उसको रोबोट ये कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले आपको यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो फॉर्म था फटाफट हम भर लेते हैं, जो भी हमने पहले भरा था मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये लाइव प्रोसेस दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। ठीक है, मैं इसको एडिट करके भी बना सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या किया मैंने। ठीक है, आपको लगेगा कि आपकी प्रोसेस अलग है सर, हमारी प्रोसेस अलग है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो हमने डाल दिया, अब ये इंडिया सिटीजन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पैन नंबर डाल देना आपको। आप करेक्शन कर रहे हो दोस्तों, आपके पास पैन कार्ड होगा। ठीक है, तो पैन नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। पैन नंबर बिल्कुल ध्यान से डालना है। पैन नंबर डालने के बाद में आपको ये कैप्चा जो है इस पर आपको राइट कर देना है। ठीक है, और आपको ये रोबोट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये आपने सबमिट पे क्लिक कर दिया। दोस्तों वीडियो बड़ी हो जाएगी लेकिन आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इस प्रकार का मैं आपको बता रहा हूँ कि मोबाइल में ये देखिए आपके सामने एक टोकन नंबर जनरेट होकर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये टोकन नंबर इसलिए होता है ताकि अगर आप वेबसाइट में काम कर रहे हो और अगर सर्वर डाउन हो जाता है दोस्तों, तो आपको ये सर्वर वेबसाइट से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये टोकन नंबर के जरिए आप वही जा सकते हो जहाँ पे आपने
वेबसाइट छोड़ा था, ठीक है, फॉर्म भर छोड़ा था। आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये देखिए, ये जो सेव ड्राफ्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको आपको सेव करते जाना है ताकि आपका जो फॉर्म हो वो सेव रहे, ठीक है, जो अपने डिटेल भरी हो वो कहीं नहीं जाए। अब दोस्तों ये देखिए, मैं आपको 3 चीज़ बता रहा है यहाँ पे। पहला है सबमिट डिजिटल थ्रू ई साइन ई केवाईसी पेपरलेस। मतलब दोस्तों ये जो चीज़ है ना, जो आपके आधार कार्ड पे फोटो है वही फोटो आपके पैन कार्ड पे छप के आएगा, ठीक है। और ये जो दूसरा है, तो इसमें आप डिजिटल सिग्नेचर वाला पैन कार्ड बना सकते हो। मतलब कि आप कोरे कागज पे सिग्नेचर अगर करोगे तो वो आपके पैन कार्ड पे छप के आएगी और वहाँ से डायरेक्ट पैन पैन ऑफिस से, ठीक है। और फोटो जो भी आप अपनी मनचाही लगाना चाहते हो वो आप इसमें लगा सकते हो। ये इस तरीके का अगर पैन कार्ड आप बनाना चाहते हो तो ये वीडियो मैंने बनाई है। मैं आपको ये वीडियो की लास्ट स्क्रीन पे वीडियो दे दूंगा, तो टच करके ये वीडियो देख सकते हो किस तरीके से मैंने इस तरीके का पैन कार्ड बनाया है। तो मैं आपको ये जो पैन कार्ड बनाने वाला हूँ ना, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि आधार कार्ड पे जो फोटो है वही आपके पैन कार्ड पे छप के आएगी और उस पर साइन नहीं आएगी। साइन जो है, जब पैन कार्ड आपका ओरिजिनल घर पे आ जाएगा तो आपको पेन से, स्केच मार्कर पेन से आपको वहाँ पे साइन अपने हाथ से मैन्युअली करना पड़ेगी, ठीक है, वो प्रिंटेड नहीं होगी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऊपर ही क्लिक रहने देना है। अब यहाँ पे देखिए ये फीस एप्लीकेबल पे आपको टिक रहेगा, उस पर रहने देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको ये आधार जो नंबर लिखा है इस पर आप क्लिक कर देना है, ये राइट कर देना है। अब यहाँ पे आधार के लास्ट 4 डिजिट नंबर आपको यहाँ डाल देने हैं, ठीक है, जो आधार के आपके 4 डिजिट हो। ये दोस्तों हमने नंबर डाल दिए आधार के, ठीक है, पीछे के 4 नंबर। अब आपको यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करना है और यस कर देना है। ये बोल रहा है आपको कि जो आधार पे आपका फोटोग्राफ है वही आपके पैन कार्ड पे प्रिंट होके आएगा, तो आपको यहाँ यस कर देना है। अगर नो कर दूंगे तो पैन कार्ड पे फोटो ही नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से अभी देख लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, ये देखिए ये नेम एज पर आधार, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये हमने क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक नहीं होगा, इसको आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है, इसे भी आप खाली छोड़ देना है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फुल नेम ऑफ एप्लीकेट, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये हमने कर दिया। देखिए यहाँ पे आपका नाम दिखाएगा, इस प्रकार का नाम आपका पैन कार्ड पे आएगा। अब डेट ऑफ बर्थ जो है इस पर आपको क्लिक कर देना है, राइट कर देना है। अब यहाँ पे आपको ये जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जेंडर सिलेक्ट करके इस पर राइट कर देना है, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे डिटेल ऑफ पेरेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, क्योंकि हम इसके अंदर पिता का नाम डालेंगे, ठीक है, पिता का नाम जो भी हो आपको यहाँ डाल देना है। पैन कार्ड के ऊपर अगर महिला की शादी, लेडीज की शादी भी हो गई हो तो भी उसमें पिता का नाम ही चलता है, हस्बैंड का नाम नहीं चलता, ठीक है, ये ध्यान आप रख लेना। तो आपको यहाँ पे पिता का नाम डाल देना है, यहाँ पे लास्ट नेम डालना है पिता का, ठीक है, जो आखिरी वाला हो। कुछ लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, इसमें क्या करते हैं, उल्टा सीधा नाम डाल देते हैं, पहले वाले में फर्स्ट नेम डाल देते हैं और लास्ट नेम डाल देते तो नाम उल्टा आ जाता है, ठीक है। तो हम ये नाम हमारा डाल देते हैं, देखिए इस प्रकार से आपको नाम डाल देना है, ठीक है, फर्स्ट नेम और इधर लास्ट नेम। अब देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, नीचे आना है, ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये सेव ड्राफ्ट है, इस पर आपको सेव ड्राफ्ट कर लेना है। सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारी ये 2 चीज़ भर चुकी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए रेसिडेंट पे क्लिक रहेगा, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है, इसे खाली छोड़ देना है। अब आपको क्या करना है, देखिए टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल इस पर आपको राइट कर देना है, ये राइट कर दिए। अब आपको क्या करना है, कंट्री आपको इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, IND डालना है। तो आपको देखिए यहाँ पे इंडिया आ जाएगा, ये देखिए ये 91 आ गया है, ठीक है, ये हमने इंडिया सिलेक्ट कर लिया है। अब STD कोड दोस्तों, यहाँ पे आपका जो भी STD कोड हो आप डाल लेना यहाँ पे, ठीक है, आपके ज़िले का। अगर नहीं पता हो तो आप गूगल कर लेना कि हमारे ज़िले का STD कोड, तो आपको STD कोड नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए ईमेल आईडी हमारी दिखाएगा यहाँ पे। अब ये देखिए पेन के जो ऑप्शन है इसे आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है। ये बता रहा है कि आपके अगर 1 पेन हो, 2 पेन हो, 3 पेन हो, 4 पेन हो तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, लेकिन किसी के भी इतने पैन कार्ड नहीं होते, एक ही पैन कार्ड होता है, तो इसे आप खाली छोड़ देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ये सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है, ये हमारा डाटा सेव हो गया है, ठीक है, ये सेव हो गया है। अब देखिए हमारा तीसरी डिटेल भी भर चुकी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बता रहा है, ये देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इसमें सारा की सारा हमारा आधार कार्ड लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम आधार कार्ड के जरिए पैन कार्ड बना रहे हैं। अब आपको प्रूफ ऑफ पैन में क्या देना है, ये बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है, काफ़ी लोग गलती कर देते हैं और अब उनका पैन कार्ड करेक्शन नहीं होता है, तो ठीक है, आपको ये सिलेक्ट करना है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे नो डॉक्यूमेंट, इसको आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, एक और बार बता रहा हूँ, नो डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट करना है यहाँ पे। अगर कुछ और कर दोगे तो आपका पैन कार्ड करेक्शन नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो हमने ये कर दिया है। अब आपको क्या करना है, आई है ये डिक्लेरेशन में आपको जिसका पैन कार्ड करेक्शन कर रहे हो उसका पूरा नाम डाल देना है, ठीक है, जो आधार कार्ड पे हो, ठीक है, सही नाम डालना है आपको।
ये हमने नाम डाल दिया, ठीक है। अभी देखिए ये सिलेक्ट का दे रहा है, ये सिलेक्ट पे आपको हिमसेल्फ करना है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, हिमसेल्फ करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट कितने दिए, एक डॉक्यूमेंट दिया है, मतलब आधार कार्ड ही हमारा तीनों जगह लग चुका है, तो एक यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ये एक ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आपको प्लेस, आप जिस जगह पे ये फॉर्म भर रहे हो तो आपके जिले का नाम यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। ये हमने नाम डाल दिया। अब आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों, अब ये आपसे आपसे आधार के 8 डिजिट नंबर मांग रहा है आगे के, ठीक है। तो आपको आपके आधार कार्ड पे जो आगे के 8 डिजिट नंबर हो वो आपको यहाँ फिल कर देने हैं। हम यहाँ फिल कर देते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, आगे के है ना। ठीक है, नंबर बिल्कुल गलत मत डालना दोस्तों, एकदम एक बार और वेरीफाई कर लेना आप, ठीक है। बिल्कुल कोई जल्दबाजी का काम नहीं है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नीचे आ जाना, ये हमारा फॉर्म बता देगा जो हमने फिल किया है, देखिए ये नाम आएगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ही आएगी, ठीक है। अब ये आपको सही से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए प्रोफिट पे क्लिक करना है, ठीक है। सारी डिटेल हमारी सही है। प्रोफिट पे क्लिक कर दिया हमने। अब देखिए, अब दोस्तों आगे हमारे पास पेमेंट करने का ऑप्शन, पेमेंट किस प्रकार से करना है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मैं लाइव करके दिखाऊंगा आपको। अगर इसमें क्या होता है कि कभी कभी वेबसाइट से बाहर फेंक देता है ये सर्वर, हमें वेबसाइट से बाहर निकाल देता है, तो मैं आपको फुल प्रोसेस दिखाऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखिए आपको आधार पेमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें यूपीआई से करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये बीच वाला सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बीच वाला सिलेक्ट कर लेना है। अब नीचे आना है, हमें देखिए 106 रुपये 90 पैसे कटवाना पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको निशाना ये देखिए, आई एग्री टर्म एंड कंडीशन पे आपको राइट करना है, और ये प्रॉफिट टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। प्रॉफिट टू पेमेंट पे हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए दोस्तों, ये पेमेंट का ऑप्शन आ गया हमारा, पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, पे कन्फर्म पे क्लिक किया हमने। अब आप देखिए यहाँ पे आपको ये यूपीआई ऐप बता रहा है, ठीक है। तो आप ये यूपीआई ऐप से भी कर सकते हो, मैं आपको यूपीआई पे करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फोन पे दे दिया इसने, ये फोन पे पे आपको चले जाना है, ठीक है। सिलेक्ट करना, प्रॉफिट पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, आपको ये फोन पे पे लेके चले जाएगा, तो आपको फोन पे पे जाके पेमेंट कर देनी है, ठीक है। ये पिन दबा दिया हमने, ये पेमेंट कर दी है, आपको ये दिखेगा नहीं। दोस्तों ये आपको रीडायरेक्टली, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये रीडायरेक्ट आपको वहीं पे ले जाएगा वेबसाइट पे। अगर आप किसी कारण से बाहर आ जाते हो, ठीक है, तो वो वीडियो भी मैंने बना दी है कि अगर आप इस वेबसाइट से पेमेंट करने के बाद अगर बाहर आ जाते हो किसी कारण से, तो आपका जो पैसा है वो भी कहीं नहीं जाएगा, और आपका पेन आप एप्लीकेशन वहाँ से जहाँ से छोड़ा था, जहाँ से आप रीडायरेक्ट हुए थे, वहाँ पे आपको ले जाया जाएगा, ठीक है। कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो की लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों, तो देखिए अब मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आना है, ये देखिए आई एग्री, ये चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है दोस्तों, पैन कार्ड हम किसी भी तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। दो तरीके होते हैं, एक आधार से जो आधार कार्ड की फोटो प्रिंट पैन कार्ड पे प्रिंट होके आती है, दूसरा ई साइन वाला जो डिजिटल साइन हम करवाते हैं और मनचाहा फोटो लगाते हैं। तो दोनों ही पैन कार्ड में आपको ऑथेंटिकेट करना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है, ठीक है। ये आप ध्यान से याद, ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है। आपको क्या करना है, ऑथेंटिकेट करना है, ठीक है, कंटिन्यू नहीं करना है, नहीं तो आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा, ठीक है। ये ऑथेंटिकेट किया हमने। अब देखिए आपको आना नीचे, ये देखिए क्या बता रहा है, कंटिन्यू विद केवाईसी, ठीक है, ये केवाईसी पे क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, ठीक है। जो आधार कार्ड पे नंबर है, ये देखिए हमारा ओटीपी आ चुका है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ये ओटीपी डाल देना है, ठीक है। ओटीपी डालने के बाद में आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए आपको बता रहा है कंटिन्यू विथ ई साइन, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने देखिए ये पेज आ जाएगा, तो आपको देखिए ये चेक बॉक्स दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपको नीचे आधार नंबर डाल देना है, ठीक है, जिसका भी आप पैन कार्ड कर रहे हो उसका आपको आधार नंबर है सही से डाल देना है। आधार नंबर डाल दिया आपने। अब आपको क्या करना है, ये देखिए सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। एक और ओटीपी जाएगा उसी आधार नंबर पे, ठीक है। दो ओटीपी लगते हैं।
ये हमारा OTP आ गया, हमने डाल दिया। अब ये वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों हमारा OTP सक्सेसफुल हो चुका है और हमारा फॉर्म भर चुका है। हमने पैन कार्ड के लिए करेक्शन कर दिया है, लाइव दिखाया मैंने आपको। अब आपको क्या करना है, ये देखिए दोस्तों, ये जो एंटर पासवर्ड मांग रहा है इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ पूरी डाल देनी है, ठीक है, जिसका भी आप पैन कार्ड बना रहे हो। मैं आपको बताता हूँ एक्नॉलेजमेंट नंबर किस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये डाल दिया हमने, ओके पे क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने जो फॉर्म भरा है ये फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए ऊपर में लिखा रहेगा एक्नॉलेजमेंट नंबर। इस नंबर से जरिए आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि हमारा पैन कार्ड अभी किस पोजीशन में है, मतलब प्रिंट हुआ है कि नहीं, अंडर प्रोसेस है, रिजेक्ट हुआ कि फेल हुआ, इसे स्टेटस जान सकते हो, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट नंबर से। इसकी भी वीडियो की लिंक मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो कि आप अपने पैन कार्ड का स्टेटस किस प्रकार से चेक ट्रैक कर सकते हो, वो कहाँ पे पहुंचा है और बना है कि नहीं बना है, ठीक है दोस्तों। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती हो आपको तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ से आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब ये फॉर्म आपको यहाँ पे चेक कर लेना, ये आपने फॉर्म भरा है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके ईमेल आईडी पे भी आ जाता है, ठीक है। ईमेल आईडी पे भी आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं देती है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहीं से ये ओपन होता है, मेल पे भी आ जाता है, ठीक है। जो आपने ईमेल आईडी डाली, ईमेल डाला हो उस पर आपको मेल आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम पैन कार्ड के अंदर कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। मैंने आपको नाम करेक्शन करके दिखाया है। हमारे पैन कार्ड पे का ना स्पेलिंग मिस्टेक थी, मतलब पैन कार्ड पे अलग ना स्पेलिंग थी और आधार कार्ड पे अलग स्पेलिंग थी, तो हमने पैन कार्ड को आधार कार्ड के हिसाब से सही किया है, ठीक है। अब ये करेक्शन में दोस्तों कितना समय लगता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कम से कम 18 से 20 दिन, ये 13 दिन में आपके ईमेल आईडी पे पैन कार्ड डिलीवर हो जाएगा, ई पैन कार्ड। लेकिन ये ओरिजिनल वाला जो पैन कार्ड है ये 18 से 20 दिन में आपके घर पे आएगा, ठीक है, बाय पोस्ट आएगा ये। तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उसे आप चालू रखिएगा ताकि पोस्टमैन आपको कॉल करे तो आप उसका जवाब दे सको, ठीक है। अगर आप कॉल नहीं उठाते हो तो क्या होता है कि पोस्टमैन ये पैन कार्ड रिटर्न भी कर सकता है। अगर उसे आप मिलोगे नहीं तो वो आपका पैन कार्ड रिटर्न कर देगा, तो आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है, ठीक है। अगर और भी वीडियो देखना पैन कार्ड के बारे में तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो है दोस्तों। पैन कार्ड को रीप्रिंट कैसे करें, पैन कार्ड का PDF कैसे डाउनलोड करें, पैन कार्ड अगर खो जाए तो क्या तरीके हैं। तो आपको फिर मुझसे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा अगर आपका पैन कार्ड खो जाता है। आपके पास अगर पैन नंबर भी नहीं है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपकी वहाँ से हेल्प कर दूंगा, वहाँ से आपका पैन कार्ड नंबर निकल जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको दोस्तों तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।